YouTube पर चाय के बारे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बात बताते हैं। कोई कहता है कि डायबिटीज़ में चाय पीनी चाहिए, कोई कहता है कि डायबिटीज़ में चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये जहर होती है, और चाय के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई है। देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ में चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट चाय के आदी हो गए हैं या जिन्हें चाय के बिना बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता, वो डायबिटिक पेशेंट अपनी चाय में 2 चीज़ें मिला लीजिए, और मैं 2 और बोनस चीजें मिलाऊंगा, यानी टोटल आप 4 चीजें अपनी चाय में डालना शुरू कीजिए। इसके बाद आपकी चाय अमृत जैसी हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपकी चाय का टेस्ट बढ़ जाएगा। डायबिटिक पेशेंट को बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होने लगेंगे, छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो भी दूर होने लगेंगी। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल चाय पीने से जो नुकसान होने वाले थे उनमें भी कमी आ जाएगी। मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर रंजीत सिंह, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपको जो अपनी चाय में पहला इंग्रेडिएंट डालना है वो है अदरक, यानी जिंजर। हो सकता है आप डालते भी हो, और अगर नहीं डालते तो आज से ही आप अपनी चाय में अदरक डालना शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। माने अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट के शरीर में सूजन हो, दर्द हो या जोड़ों के दर्द हो, तो अदरक का यूज करने से उनमें कमी आने लगती है। इसी के साथ साथ जो अदरक है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे डाइजेशन पावर को इंप्रूव करता है। दूसरी जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है दालचीनी, यानी सिनेमन। ये बहुत अच्छे से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सक्षम है, साथ ही साथ आपकी डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। इसी के साथ साथ अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को शरीर में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, वो दालचीनी का सेवन जरूर करें। और जो दालचीनी है ये आपके ब्लड शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करती है, बहुत अच्छे से नॉर्मल रखती है। अब बात करते हैं बोनस चीज के बारे में। तो पहली बोनस चीज है वो है हरी इलायची, छोटी हरी इलायची। अब इसमें होता यह है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। तो इलायची का सेवन करने से नसों को ताकत मिलती है, डायबिटिक पेशेंट का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ डाइजेशन पावर भी इंप्रूव होने लगती है। अब दूसरा जो बोनस इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है लेमन ग्रास। इसे आप अपने घर में एक छोटे से गमले में लगा भी सकते हैं, या बाजार से या ऑनलाइन भी आप लेमन ग्रास को खरीद सकते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट ये समझें कि चाय बनानी कैसे है। तो अगर आपको 1 कप चाय बनानी है, आप 1.5 कप या फिर 2 कप नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें आप आधा टीस्पून यानी आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1/4 छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 हरी इलायची के बीज निकाल लीजिए और उन्हें कूट के गेरिए, और थोड़ी सी मात्रा में लेमन ग्रास रगड़ के डाल दीजिए। फिर आप इस पानी को मीडियम आंच पर बिना ढके यानी ढक्कन हटाकर धीरे धीरे बॉईल कीजिए 5 से 10 मिनट तक। जब ये अच्छे से बॉईल होने लगेगा तो इसके अंदर उन चारों चीज़ों का फ्रेगनेंस आ जाएगा, उन चारों चीज़ों की ताकत पानी के अंदर आ जाएगी। इसके बाद आप अपना दूध वगैरह डालकर अच्छे से चाय बना लीजिए। हाँ, अगर हो सके, या मैं भी ये एडवाइस करूँगा कि डायबिटिक पेशेंट फीकी चाय ही पिएं, लेकिन अगर कभी कभी डायबिटिक पेशेंट का मीठी चाय पीने का मन करे तो आप इसमें थोड़ी सी मात्रा में गुड़ मिला लें, या फिर थोड़ी सी मात्रा में देसी खांड मिला सकते हैं। ये देसी खांड भी बाजार में आसानी से मिल जाती है, लेकिन मीठी चाय कभी कभी ही पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक बात याद रखें, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो, किसी को भी खाना खाने के बाद चाय का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से डाइजेशन पावर वीक होने लगती है, खाने में जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो जाता है। माने हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम हो जाएगा या फिर घटने लगेगा। आप ये बात याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।